कि ये तनाज़ हल हो गया है, मैच रेफरी तब्दील हो गया है और पाकिस्तान कल का मैच खेलेगा। अगर ये खबर सही साबित होती है, चल रही है एफएसआरआई के, तो अगर ये ठीक होती तो, और आई एम अज्यूमिंग शाहिद भाई ने जो कि जाहिर हमारे स्पोर्ट कॉरेस्पोंडेंट है, तो अगर ये ऐसा होता है फिर इसकी डिटेल लेते हैं शाहिद भाई से। मैच शुरू होने के बाद दोनों टीमें आए, हाथ मिलाएं, और व्हाट इज डन इन द हिस्ट्री। दुश्मनी मैदान जंग में होती है, दिलों में नहीं। बिल्कुल, व्हाट इज डन। नाउ बी वेरी सिविल, go out there, shake hands with each other. एशिया कप तनाज़े की जो कि हल हो गया है। पाकिस्तान आज एशिया कप का मैच खेलेगा। पाकिस्तान की डिमांड पर मैच रेफरी को तब्दील कर दिया गया है। देखिए, उसने तो मैसेज कन्वे किया है इंडियन ड्रेसिंग रूम का, सो उसने ये कोई अपनी तरफ से रूल नहीं बनाया है कि आज मैंने डिसाइड किया कि हमने हाथ नहीं मिलाना एक दूसरे से। सो पहले तो देखना है ना कि उसका काम ये है कि मैंने अभी एक टीम है वो कहती है हमने हाथ नहीं मिलाना, तो उसमें क्या है, वहीं पे अगर एक्शन ले लेते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। जो मेजर आज की न्यूज है वो ये है कि पाकिस्तान विल प्ले ऑन। ठीक है, मेजर न्यूज ये इसलिए है कि लोग सुबह से एंटिसिपेट कर रहे थे, वी ऑलवेज न्यू दे वर ऑलवेज गोना प्ले ऑन। ठीक है, ये टूर्नामेंट का आगे होना ही होना है। बस एक था उनका कि वो मैच रेफरी के ऊपर उन्होंने जो एतराज उठाया था और उसके बदले शायद अब कोई और मैच रेफरी होगा पाकिस्तान के मैचेस में। Make sure you respect each other when it comes to paying respect to other players. You know, stand tall. बिल्कुल। And now we have a game of cricket in our hand. यही तो डर नहीं लगता साहब, हाथ मिलाने से लगता है। हाथ मुझे पता है कि अगली बार जब पाकिस्तान, अब जब ये चीजें हो जाएं हल, तो मेरी दरखास्त है शाहिद अफरीदी साहब से, वो जाएं हाथ मिलाएं, क्योंकि जिसने शाहिद भाई से एक बार हाथ मिलाया उन्हें पता है कि उनका हाथ कैसे मिलाया जाता है। अच्छा, अब ये जो हाथ ना मिलाना या हाथ मिलाना है, ऑब्वियसली इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्पिरिट ऑफ द गेम, स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है, इंटेग्रिटी ऑफ द गेम, लेकिन ये कोई मैंडेटेड नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। तो सबसे बड़ा सवाल जो आपके जहनों में होगा, क्या पाकिस्तान और यूएई का मुकाबला होने जा रहा है? जो अब तक की इतलात हमारे तक पहुंची है और हमें जो अब तक मालूम हो रहा है कि रिची रिचर्डसन जो है वो पाकिस्तान और यूएई के मैच के अंदर मैच रेफरी होंगे और एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है वो पाकिस्तान का मैच सुपरवाइज नहीं करेंगे। शेक हैंड नहीं किया तो उस पर हम लोगों को इतना दुख हुआ। जब टूर्नामेंट से हम नहीं चले जाएंगे तो वो मेरे ख्याल से और ज़्यादा डैमेज होगी क्रिकेट, तो इसलिए सोच समझ के बात करनी चाहिए। और जो मेन ऑन कैमरा हर चीज़ है, जो सूर्य कुमार यादव ने स्पीच की है उस पर बात करें, उस पर कहें कि आईसीसी क्या कर सकता है। दूसरा ये कि अगर मैच रेफरी ने नहीं देखा, कभी कभार भूल चूक हो जाती है, कंप्लेन नहीं हुई, तो मैच रेफरी के अलावा होम बोर्ड इंडिया ही है, उनका जो प्रेसिडेंट होता है वो एक्शन ले सकता है। अगर वो नहीं लेगा तो आईसीसी का चेयरमैन ले सकता है, वो भी इंडियन ही है। ये एक इशू, दोनों सूरतें हो सकती हैं। एक ये है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि एंडी उनके मैच में मैच रेफरी ना हो और आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर ये गिला दूर कर देती है और वो दीगर मैचेस में रहते हैं, तो फिर जब आप बैठते हैं बातचीत के लिए तो वो कहेंगे आपको इससे अपने मैचेस में मसला है, तो हम इसको आपके मैचेस के सुपरवाइज करने के लिए इसको नहीं जिम्मेदारियां देते हैं या और मैचेस करते रहेंगे। सो या तो टेस्ट में खेलते या कहते हैं कि हम इसको बाद में देखेंगे मैच के बाद। और मुझे भी इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज ये पहली दफ़ा चीज़ें हुई हैं कि एक टीम ने हाथ नहीं मिलाया, वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं और फिर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया प्रेजेंटेशन के ऊपर। मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिर आप कौन एडिटोरियल कंट्रोल कर रहा है। वो जो बात की है इंडियन कैप्टन ने, उसके ऊपर क्या जो था मैच रेफरी वो एक्शन ले सकता था या नहीं ले सकता था। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सब कुछ पहले से ही तय था, पाकिस्तान अब एशिया कप खेलेगा। दरअसल दोस्तों, जयशाह ने पहले ही नकवी को बता दिया होगा कि देखिए मैच खत्म होने के बाद हम आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे। और नकवी भी बेचारा करता क्या, नकवी को तो चाहिए डॉलर्स जो कि मिलेगा इंडिया से खेलकर, और अगर पाकिस्तान एशिया कप बॉयकॉट कर देगा तो पीसीबी तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा। यह सब कुछ नकवी को पता था, इसलिए नकवी ने पहले चुप रहने की कोशिश की। लेकिन जब मीडिया में वायरल हो गया है मुद्दा, और क्या पाकिस्तानी मीडिया, क्या पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर हो या क्या पाकिस्तान के बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो, हर किसी ने बहुत ज्यादा कोशिश की दोस्तों कि किसी तरह से एशिया कप का बॉयकॉट किया जा सके। लेकिन सच्चाई तो नकवी को पहले से ही पता था और नकवी ने लगभग 24 घंटे का एक नौटंकी करने के बाद आखिरकार तय किया कि पाकिस्तान एशिया कप खेलेगा। तो चलिए सबसे पहले कुछ मजेदार पाकिस्तानी रिएक्शन देखते हैं, फिर आखिर में दोबारा आपसे मुलाकात होगा। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। Make sure you respect each other when it comes to paying respect to other players. You know, stand tall. बिल्कुल। And now we have a game of cricket in our hand. अब चलते हैं अंदर। अब ये बात तो मानने को तैयार है हम, चल ठीक है, ऑन द पेपर आप बहुत स्ट्रॉन्ग टीम, इसमें कोई शक नहीं, हमने आपको ये दिया। There's a mutual respect has to be there for each and every single player and for every countryman. They're a proud nation, we are also a proud nation. पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, पाकिस्तान की रेलेवेंस कहाँ स्टैंड करती है, we don't have to talk about it, we don't have to tell anybody to this world, we know where we stand. True. So we don't have to rub it on the face, right? पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत दी, हमेशा देगा, ये मुल्क बना इसलिए इज्जत के लिए बना। Moving forward, अब होगा क्या, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं यार they're gonna walk all over us. Fair enough यार, हमने दिया आपको, हमने आपको दे दिया, हमने आपको एडवांटेज भी दे दिया, आप बहुत तगड़ी टीम है, आपके पास शुभमन है, आपके पास सूर्य कुमार यादव हैं, अभिषेक हैं, तिलक वर्मा हैं,
अपना आपके पांड्या हैं, आपके पता ही नहीं है, बुमराह हैं, बड़े बैट्समैन हैं आपके पास, परफेक्ट कॉम्बिनेशन. इट्स अ वन टीम दैट आई थिंक सब कॉन्ट्रीब्यूट वी ऑल एग्री दैट इज द बेस्ट टीम इन द टीम. क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना कि आप जो है विद इन पैरामीटर्स ऑफ स्पिरिट खेलेंगे एंड बहुत सारी चीजें इसमें. सो कल को तो ये फिर मादर पिदर आजाद हो जाएंगे ना. कल को फिर सलमान अली आगा जीतेंगे और वो कुछ भी जाके प्रेजेंटेशन पे कह देंगे, या फिर अफगानिस्तान जीतेगा मैच तो वो कुछ भी कह देगा. सो इसके ऊपर भी कोई टाइट एक तरह से आपकी रूलिंग होनी चाहिए. और मैं समझता हूँ कि फोकस ज्यादा उस पर होना चाहिए कि उन्होंने वो जो बात की है तो मैच रेफरी का उसके ऊपर क्या रोल था और क्या होना चाहिए था. क्योंकि जब आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ते हैं तो इसका जो आर्टिकल 2 है ये अमेंड हुए थे 2023 में. पुराना जो था उसमें तो बड़ा क्लियर था कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट या कोई ऐसी चीज नहीं होगी. वो अब अमेंड हो गया. ले आप तो पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, ऐसी चीजें पहले प्लान होती हैं और अगर हो गई हैं तो किस क्वालिटी की एडवाइस मिल रही है. हमें तो बताया गया था कि जी करोड़ों की तनख्वाहें हैं, करोड़ों का बजट है और जनाब टॉप लॉयर्स होते हैं. हम तो बड़ी अजीबोगरीब सी हरकतें देख रहे हैं पीसीबी की. देखिए ये मसला तो बड़ा हो गया ना, इसलिए कि इमोशंस इन्वॉल्व हो गए हैं और किसी को समझ नहीं है. देखिए इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अगर आप मुझसे पूछें कि इसकी सजा क्या है, सो मैं तो एमसीसी क्रिकेट कमेटी का मेंबर रहा था कोई 15 साल. सो कभी उसमें लिखा हुआ है एक कि आप स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को आप होल्ड करेंगे. उसकी सजा क्या है मुझे नहीं पता है. उसकी सजा तो यही है कि आपकी एक तरह से बैड प्रेस मिले आपको और फैंस जो हैं वो थू करें और आपको थोड़ा सा जो है ना बताएं कि एक जेंटलमैनली स्पोर्ट है और आप उसके ट्रेडिशन के अगेंस्ट चले गए. इस पर सजा किसकी है या किसकी नहीं है मालिक मुझे इसका फ्रेंकली मैं आपको बताऊं मुझे आइडिया नहीं. तो ये तो एक अच्छी फेस सेविंग, एक अच्छा सिनेरियो है. बिल्कुल अच्छा है. और देखें इसमें हम चेयरमैन साहब को जितना अप्रिशिएट करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा रहा है बड़ा जायज था. और वहां पे सिर्फ ठीक है वो हम 6 घंटे की बात नहीं करते, वो उनकी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट उन्होंने कैसे चलानी है. लेकिन हमने जो बात करनी है, जो मैं बार बार कर रहा हूँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हैं कि रूल्स नहीं बन रहा, जो पोस्ट मैच सेरेमनी है वहां उसको भी उठाना चाहिए. मुझे कानून अलाउ करे कि मैं नाज़रीन को बता दूं, हम इसी मौजूद में बात कर रहे हैं. ताज़ा तरीन खबर है, जरा ये दावा कर रहे हैं, शायद आप इसकी डिटेल्स देंगे कि वो जो पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद जो तनाज़ा हुआ था रेफरी से मुतालिक, जरा ये बताते हैं कि एशिया कप का वो तनाज़ा हल हो गया है. पाकिस्तान कल यूएई में जो अपना मैच हो रहा है, यूएई के खिलाफ जो मैच हो रहा है एशिया कप का, वो मैच खेलेगा. मैच रेफरी तब्दील कर दिया गया है. ये जरा बता रहे हैं कि एशिया कप का तनाज़ा हल हो गया है. पाकिस्तान कल का मैच खेलेगा यूएई के खिलाफ, मैच रेफरी को तब्दील कर दिया गया है, ऐसा कहना है जराए का. शाहिद भाई जरा डिटेल्स बताइएगा क्या है इस हवाले से. देखें ये कल पाकिस्तान अपना मैच खेलेगा, तनाज़ा हल हो गया है. मैच रेफरी कल एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं होंगे, उनकी जगह वेस्ट इंडियन रिची रिचर्डसन को शामिल करने का मुतालबा पाकिस्तान का तस्लीम कर लिया गया है. वेन्यू मैनेजर जो थे उन्होंने कहा उनको ऐसा करने के लिए, और वेन्यू मैनेजर को पीछे बीसीसीआई और आईसीसी के लोगों ने, आपको मालूम ही है कि कौन आईसीसी के अंदर है और कौन लोग चला रहे हैं, तो वो सारा मैटर सामने आ चुका है. अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है क्योंकि आईसीसी भी एम्बेरसमेंट से बचना चाहता है. भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लोग जो है वो आईसीसी को चलाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एंडी पेक्राफ्ट को अगर वो हटाते हैं तो इससे फिर ये होगा कि ये बात तय हो जाएगी कि जो उसने कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी, वो कवानीन की खिलाफ वर्जी जो थी वो दुरुस्त थी और वो दुरुस्त ठहरी है. तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, क्या पाकिस्तान के मीडिया, क्या पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर शोएब अख्तर, रमीज राजा, तनवीर अहमद, क्या पाकिस्तान के बड़े बड़े यूट्यूबर, हर किसी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि किसी तरह से पाकिस्तान एशिया कप बॉयकॉट कर दे ताकि दोबारा भारत से ना खेलना पड़े और दोबारा भारत से ना जलील होना पड़े. लेकिन वो कहते हैं ना, जो पहले से ही तय था उसको तुम कैसे बदलोगे. और दोस्तों जयशाह ने पहले ही नकवी को बता दिया था कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे, और नकवी भी बहुत सारा नौटंकी करने के बाद आखिरकार ये तय हो गया है कि पाकिस्तान एशिया कप खेलेगा. दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा. वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा. धन्यवाद.